अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी देसी स्टाइल परफेक्ट चिकन मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैक्रोनी या पास्ता की कुकिंग के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल। मिक्स कर लेंगे। पानी में आप देखें बॉईल आ गया है। इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप मैक्रोनी या एल्बो शेप पास्ता। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। अब इसको हम 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे। पास्ता को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक करने से जब पास्ता को सेकंड टाइम स्पाइसेस के साथ पकाते हैं तो उसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसलिए जब 90% तक पास्ता पक जाए तो फ़ौरन से इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे छान लें। यहाँ पर 8 से 9 मिनट हो गए हैं पास्ता को पकते हुए और 90% तक ये पक चुका है। अब इसको फ़ौरन से छान लेंगे और साथ ही इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा धो लेंगे ताकि इसकी मज़ीद कुकिंग रुक जाए। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम कुकिंग पैन में डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन दोनों को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इनका कलर हल्का गुलाबी हो जाए और इसी तरह कंटिन्यूस चम्मच चलाएंगे। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जब इस तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन 200 ग्राम। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो आप देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें बारीक चॉप की हुई 1/4 कप गाजर शामिल कर देंगे। साथ-साथ चीज़ें ऐड भी करते रहेंगे और इन्हें मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 4-5 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक क्यूब। यहाँ पर मैंने आधा क्यूब लिया है। आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और आधा कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ पास्ता। 1 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट। ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सिरका। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस। अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए 3-4 मिनट तक पकाएंगे या इतनी देर तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए और पास्ता के साथ बाकी तमाम फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं पास्ता को हाई फ्लेम पर पकते हुए और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। इससे आप देखेंगे कि पास्ता के फ्लेवर्स मज़ीद बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।